नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई से संबंधित कंटेंट उपलब्ध कराए जाते हैं और बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराए जाते हैं। तो जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन्हें मैं सबसे पहले बता दूं कि ये वीडियो क्लास नंबर 41 है, जो कि विश्व भूगोल की हमारी श्रृंखला है। जो पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो पिछली 40 वीडियो को भी वीडियो क्लास को आप देख लें। और मैं इस बात को बहुत बेहतर ढंग से कह सकता हूं कि आपको जो विश्व भूगोल से संबंधित आने वाला क्वेश्चन है जीएस के हिसाब से, किसी भी परीक्षा में, चाहे आप परीक्षा कोई भी दो, वहाँ पर गलत नहीं होगा, तो उसे बेहतर करके देख लें। तो देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, चूँकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात चल रही है और हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को पढ़ रहे हैं, तो जैसा कि हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा, आप जानते होंगे कई बार प्रश्न पूछा जाता है, चूँकि आप जानते हैं कि हर एक महाद्वीप की एक अपनी अलग नदी है, जो कि बहुत बड़ी नदी होती है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि दक्षिण अमेरिका या साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आप याद रखिए, दक्षिण अमेरिका या साउथ अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है अमेजन नदी। अमेजन नदी के बारे में आपने शायद पहले भी पढ़ा हो, तो ध्यान होगा कि अमेजन नदी जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी है। ये बात भी हमें याद रखनी है। और साथ के साथ ये तो हमें याद रखनी है, चूँकि हम दक्षिण अमेरिका पढ़ रहे हैं, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन। हालांकि ये विश्व की, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी है, लेकिन अगर ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है तो फिर इसकी लंबाई कितनी है, तो आप याद रखेंगे 6400 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। और अगर क्वेश्चन किसी वजह से ऐसा पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, या इसको अपवाह भी कह सकते हैं, तो आप याद रखेंगे अमेजन नदी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये निकलती कहाँ से है, तो आप देखेंगे ये इस पॉइंट्स पर, यहाँ से, जो कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जिसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है और जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, और जिसकी सबसे ऊंची चोटी अंकाकागुआ है। और आपको याद रखना है, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती है। वहाँ पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अमेजन नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो आप याद रखेंगे एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कोलंबिया से निकलती है। और आप याद रखेंगे कि कोलंबिया के रास्ते पेरू होती हुई और वो ब्राज़ील के रास्ते अटलांटिक महासागर में गिरती है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अमेजन नदी कहाँ से निकलती है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अमेजन नदी कितने देशों में बहती है दक्षिण अमेरिका में, तो आप देखेंगे कोलंबिया, पेरू और ब्राज़ील 3 देशों में बहती है। सबसे लंबी दूरी किस देश में तय करती है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो आप मैप के थ्रू देखेंगे तो सबसे लंबी दूरी ये ब्राज़ील में तय करती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये गिरती किस महासागर में है, तो आप देखेंगे चूंकि ब्राज़ील के पूर्व में अटलांटिक महासागर है, तो आप कहेंगे अटलांटिक महासागर में गिरती है। उसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, और उसके बाद अपवाह की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। तो अमेजन के बारे में आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं, और मैं दावा इसे कह सकता हूँ कि अगर आप इतने फैक्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में, जीएस में, आप बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद आपने कई बार नाम सुना होगा कि अमेजन बेसिन क्या है, तो इससे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आसान भाषा में एक चीज़ समझें कि अमेजन बेसिन जो है, वो अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक भूभाग है। मतलब भूभाग अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, या कह सकते हैं उसका हिस्सा है।
अगर हम इसकी वास्तविक स्थिति की बात करें तो आपको यहाँ अमेजन बेसिन दिखाई देगा। ये अमेजन बेसिन वाला हिस्सा है। अगर आप इसे मैप पर अपने माइंड में सेट करना चाहते हैं तो आप इतने मैप को दिमाग में रख लीजिए, ये अमेजन बेसिन वाला हिस्सा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे ऐसे देख लीजिए, फ्रेंच गुयाना, इसके बाद सूरीनाम, ये यहाँ पर गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू और यहाँ बोलीविया और ये कुछ ब्राज़ील का हिस्सा। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो है अमेजन बेसिन है। और अगर हमें ये देशों की संख्या ज्ञात है या फिर इनके देशों के बारे में मालूम है तो एक प्रश्न एग्जाम में कई बार यूपीएसआई वगैरह में पूछा जा सकता है कि कौन सा देश, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश अमेजन बेसिन के अंतर्गत नहीं आता। तो इस प्रश्न को करने के लिए हमें कम से कम ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ पर फैला हुआ है। अब कई बार प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कितने क्षेत्रफल पर है। तो आप सीधी भाषा में याद रखें कि अमेजन बेसिन जो है दक्षिण अमेरिका के 40% क्षेत्रफल पर है। कई बार प्रश्न एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे संबंधित टचिंग प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 40% क्षेत्रफल पर आप याद रखें। आप जानते होंगे कि अगर किसी वजह से क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये जो पूरा संसार है हमारा, दुनिया में सबसे अधिक वृक्ष और घने वृक्ष और लंबे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अमेजन बेसिन के ही हिस्से में पाए जाते हैं। मतलब कि आप कह सकते हैं कि अमेजन बेसिन क्षेत्र में सबसे अधिक और घने वृक्ष दुनिया में पाए जाते हैं और ये विषुवत रेखीय प्रदेश में पाए जाते हैं। आप देखेंगे ये जो बीच वाली लाइन खींची हुई है इसे हम भूमध्य रेखा या इसे विषुवत रेखा और या इसे इंग्लिश में इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। ये यहाँ से गुजरती है, मतलब अमेजन बेसिन से गुजरती है। और यहाँ जो है पूरे पृथ्वी पर की अपेक्षा, पूरे पृथ्वी पर जितने भी स्थान हैं उनकी अपेक्षा यहाँ वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण अमेजन बेसिन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। रेलवे वगैरह के कई बार एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का फेफड़ा किस महाद्वीप को कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे पहले स्टेप में कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है या साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कहा जाता है। और अगर दूसरा प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि किस क्षेत्र को कहा जाता है तो आप याद रखेंगे अमेजन बेसिन को कहा जाता है। तो लगभग इस तरीके से याद रखें, क्वेश्चन बेहतर तरीके से पूछे जा सकते हैं और कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते भी हैं। उसके बाद बात करते हैं हम अमेजन बेसिन से संबंधित। आप देखेंगे चूंकि यहाँ पर दो प्रकार के घास के मैदान भी पाए जाते हैं अमेजन बेसिन में। कई बार प्रश्न एग्जाम में बन सकता है कि चूंकि यहाँ पर आप देखेंगे कंट्री आपको दिखाई देगा वेनेजुएला, तो वेनेजुएला और कोलंबिया और यहाँ आसपास जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम लानोज कहते हैं। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। लानोज घास के मैदान यहाँ भूमध्य रेखा के ऊपर वेनेजुएला के आसपास देखने को मिलते हैं। यहाँ से दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि लानोज घास के मैदान किस प्रकार के घास के मैदान हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने पिछले वीडियो क्लास में भी बताया है, तो इस बात को याद रखें। जो लानोज घास के मैदान हैं या कोई भी घास के मैदान हैं, 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, चूंकि ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री है और यहाँ से लेकर और यहाँ तक 30 डिग्री का हिस्सा है, तो ये तो इसी बीच में आ रहा है या इस क्षेत्र कह सकते हैं हम, ये क्षेत्र इसी बीच में है। तो 0 डिग्री से लेकर और 30 डिग्री नॉर्थ के बीच या 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच जो घास के मैदान पाए जाते हैं वह उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं लानोज उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आता है। और उसके बाद अगर बात करें, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये यहाँ जो भूमध्य रेखा के आसपास जो घास के मैदान पाए जाते हैं, जो बिल्कुल विषुवत रेखा के आसपास होते हैं, अगर आपके दिमाग में आ रही होगी अगर पास तो कितनी पास, तो ऐसा मान के चलें 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री नॉर्थ
और 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री साउथ के बीच में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें सैलवाज कहा जाता है। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि सैलवाज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। अब आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, चूंकि हम दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट को पढ़ रहे हैं तो सैलवाज घास के मैदान भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही पाए जाते हैं और भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। इसलिए प्रश्न एग्जाम में बन सकता है कि किस घास के मैदान भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। तो सैलवाज, दक्षिण अमेरिका में सैलवाज पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के आसपास। और दोस्तों याद रखना है, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में कांगो बेसिन के क्षेत्र में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। इस बात को भी आप बेहद अच्छी तरीके से याद रखेंगे, प्रश्न कई बार सीधा एग्जाम में बन सकता है, इसे भी जरा याद रखेंगे। उसके बाद हमने बात की आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी की। अब आपके दिमाग में आ रही है कि अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाता है दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। अब ये बात क्लियर है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। लेकिन अगर प्रश्न यही एग्जाम में पूछ लिया जाए और ऑप्शन उस तरीके से सेट ना हो, अमेजन नदी वहाँ ना हो, तो उस स्थिति में हमारा क्या आंसर होना चाहिए। तो जरा इसको थोड़ा देख लें। तो आपको ध्यान रखना है, उस स्थिति में हमें आंसर करना रियो पराना, क्योंकि रियो पराना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। याद रखना दोस्तों, रियो पराना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसे भी जरा सा याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न कई बार देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम आगे की बात करें, अगर हम इस महाद्वीप की झील की बात करते हैं, चूंकि हम प्रत्येक कॉन्टिनेंट की झील पढ़ते आए हैं। आपने देखा कि जब हमने एशिया पढ़ा तो एशिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, लेकिन ये दुनिया की भी सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर हमने अफ्रीका पढ़ा तो देखा विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी है। यहाँ हमने पढ़ा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ी झील थी आपकी सुपीरियर। और ऐसे ही एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आपको याद रखना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है टिटिकाका झील। प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। और याद रखें, अगर उसकी स्थिति पूछी जाती है तो यहाँ याद रख के चले, ये यहाँ पर आपका है पेरू और बोलीविया की सीमा पर, ये यहाँ पर है, ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए, अगर इसकी वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं तो ये इसकी वास्तविक स्थिति है। प्रश्न एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी टिटिकाका झील है। कहाँ पर स्थित है? पेरू बोलीविया की सीमा पर है। अब ये तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, और किसी वजह से प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि टिटिकाका झील दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी झील है, तो दोस्तों याद रखेंगे टिटिकाका झील दुनिया की 18वीं सबसे बड़ी झील भी है। ये भी बात आपको याद रखनी है, प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं अगर मैं टॉप 5 झीलों को आपको एक बार से गिनवा देता हूँ, कई बार प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। आप याद रखें, दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है जो कि एशिया में है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है जो कि उत्तरी अमेरिका में है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील आपके ह्यूरॉन झील है जो कि उत्तरी अमेरिका में है। और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी झील मिशिगन झील है जो कि उत्तरी अमेरिका में है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, कई बार प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, इस बात को याद रखें। और ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ दोस्तों, अगर आप इन वीडियो क्लासों को पूरा देख लेते हैं तो निश्चित ही आप जीएस में बेहतर करके आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और बेहतरीन अपने नोट्स बनाएं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, चूंकि झील के बारे में बात आई है। अब प्रश्न वही है, अगर एग्जाम में किसी वजह से ये पूछ लिया जाता है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो अभी आपने देखा, हमने पढ़ा दक्षिण अमेरिका की झील है सबसे बड़ी टिटिकाका झील जो पेरू बोलीविया की सीमा पर है और दुनिया की 18वीं सबसे बड़ी झील भी है। लेकिन अगर किसी वजह से प्रश्न ये ही एग्जाम में पूछ लिया जाए और ऑप्शन में टिटिकाका ना हो, इसका मतलब क्या है कि एग्जामिनर ये जानना चाह रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, मतलब उसके प्रेफरेंस के आधार पर हम वहाँ देखेंगे। तो आप याद रखें,
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, झील है, मार चुकेटा झील। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील है मार चुकेटा झील। प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, इसे भी जरा सा याद रखेंगे। और ये कहाँ पर है, अगर हम उसकी स्थिति की बात करें तो वो अर्जेंटीना में है, ये भी बात आप याद रखेंगे। और अर्जेंटीना की जो राजधानी है, प्रश्न कई बार रेलवे वगैरह पूछा जाता है तो आप याद रखें ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, तो ये भी जरा आपको याद रखना है, कई बार प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके अलावा जनरली आप दो झील और याद रख लें, प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं नॉर्मली, कि कोरीरा झील कहाँ पर है। प्रश्न पूछा जाएगा कोरीरा झील कहाँ पर है, तो आप याद रखें कोरीरा झील दक्षिण अमेरिका में है। और उसके बाद एक प्रश्न पूछा जा सकता है वीदमा झील कहाँ पर है, तो वीदमा झील भी दक्षिण अमेरिका में है, इतना याद रखना। सिर्फ यहाँ से इतना याद रखें, प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ध्यान से सुन लें। सबसे बड़ी दक्षिण अमेरिका की कौन सी झील है, टिटिकाका झील, पेरू बोलिविया की सीमा पर, दुनिया की 18वीं सबसे बड़ी झील। अगर उसके बाद बात करें दूसरी मार चुकेटा झील अर्जेंटीना में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जनरली इन झीलों के नाम याद रखने, बाकी इनकी स्थिति वगैरह इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको स्थिति चाहिए तो फिर भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं आंसर दे सकता हूँ। और बाकी याद रखें कोरीरा झील कहाँ पर है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, तो कोरीरा झील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और उसके बाद वीदमा झील कहाँ पर है, वीदमा झील भी आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे की बात करते हैं दोस्तों। अगर हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट के बारे में मैं पीछे प्रत्येक वीडियो क्लास में डेजर्ट की मैंने परिभाषा बताई है। अब चूंकि इस वीडियो क्लास में भी डेजर्ट की बात आई है तो फिर से एक बार परिभाषा को मैं डिफाइन करूंगा कि पृथ्वी का वह भूभाग जहां पर अन्य स्थानों की अपेक्षा कम जलपात पाया जाता है वो डेजर्ट की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें हिंदी में मरुस्थल कहते हैं। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो एग्जाम में आपको याद रखना है पेंटागोनिया का मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा और एग्जाम में पूछ लिया जाएगा इसकी स्थिति कहाँ है, तो आप याद रखें अर्जेंटीना में है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये बात याद रखें, इसकी स्थिति यहाँ पर है, कई बार सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। लेकिन इस बात को भी याद रखना, अगर प्रश्न एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है प्रश्न चूँकि ये दुनिया की बात है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, मतलब दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो आप याद रखें अटाकामा। अटाकामा, और कई बुकों में इसको अस्कामा भी लिखा हुआ दिया गया है, तो कहीं पर आप याद रखेंगे तो अटाकामा दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, चूंकि बात दुनिया पर पहुंच चुकी है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे शुष्क मरुस्थल तो हुआ ही अटाकामा, अब चूंकि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अटाकामा जो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, आप याद रखें दक्षिण अमेरिका में है पहले स्टेप में। दूसरे में क्या याद रखेंगे कि कहाँ पर है दक्षिण अमेरिका में, तो आप याद रखेंगे ये चिली के पश्चिम में है। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है और कई बार प्रश्न कथन कारण वगैरह में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे रहे हो या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर का दे रहे हो, पूछा जा सकता है। कथन कारण में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, चूंकि पश्चिम में है और प्रशांत महासागर से लगा हुआ है। प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार पूछा जाएगा जरा देखिए। कथन दे दिया जाएगा कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा है, और एक कथन दे दिया जाएगा और दूसरा कथन दे दिया जाएगा कि यह प्रशांत महासागर से लगा हुआ है। ध्यान से सुनिए जरा, प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 क्या लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा है, कथन 1। कथन 2 में पॉइंट 2 में क्या लिखा हुआ है, यह दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। कथन 3 में क्या लिखा हुआ, यह प्रशांत महासागर से लगा हुआ है। कथन 4 में क्या लिखा हुआ है कि ये अर्जेंटीना में है। तो हमने देखा
यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और ऑप्शन होंगे केवल कथन 1 सही है, कथन 1 2 3 सही है, कथन 2 3 सही है, कथन 1 2 3 4 चारों सही है। तो उस स्थिति में जब हमने देखा कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा चिली में है, बिल्कुल सही कथन है। तीसरा कि यह प्रशांत महासागर से लगा हुआ है, बिल्कुल सही कथन है, लेकिन ये गलत है। चौथा कि ये अर्जेंटीना में, ये चिली में है, इसलिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें पूरे कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरा याद रखिएगा। उसके बाद अगर किसी वजह से पूछ लिया जाता है कि दूसरे नंबर का, दक्षिण अमेरिका का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आप याद रखेंगे मेचूरा मरुस्थल। मेचूरा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, और आप याद रखेंगे कहाँ पर है, ये पेरू में है, और ये पेरू में आपका यहीं पर है, पेरू के सहारे प्रशांत महासागर से लगा हुआ है, या प्रशांत महासागर के तट के सहारे है, याद रखेंगे। ध्यान रखना है दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा मेचूरा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो आप याद रखें मेचूरा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। दूसरा याद रखना है कहाँ पर है, पेरू के तट पर है, और प्रशांत महासागर से लगा हुआ है। ये भी बात आपको याद रखनी है। अगर किसी वजह से एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मेचूरा मरुस्थल किस महासागर से लगा हुआ है, तो दोस्तों आप याद रखिए, अगर आपके मैप माइंड में है तो जैसे ही आप मैप याद करेंगे तो सोचेंगे कि वो पश्चिम में था और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। तो इस प्रश्न को आप बेहतर वे में कर सकते हैं अगर आप मैप्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, जरा इनको याद रखना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ अगले तथ्य की। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, याद रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ आपको दिखाई देगा वेनेजुएला, ये वेनेजुएला कंट्री है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, चूंकि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है एंजल। कहाँ पर है, वेनेजुएला में है। किस महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। अगर ऊंचा है तो कितना ऊंचा है, 979 मीटर ऊंचा है। ध्यान रखना है दोस्तों, प्रश्न एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है, कितना ऊंचा, 979 मीटर ऊंचा है, और वेनेजुएला में है, ठीक है। अब किस नदी पर है प्रश्न अगर ये पूछा जाता है तो आप याद रखें कैरो नदी पर है, प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखना है दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजल। दूसरे स्टेप में पूछा जाएगा किस द्वीप में है, वेनेजुएला में है। तीसरे में पूछा जाएगा किस नदी पर है, कैरो नदी पर है। चौथे में पूछ लिया जाएगा कि किस महाद्वीप में है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ये बात भी हमें ज़रा याद रखनी है। और दोस्तों एक बात मैं आराम से बता दूं, और इस बात को ध्यान से सुनना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैंने कई बार एग्जाम में पुटअप होते देखे हैं, तो जरा उन्हें देखें। जब हमें ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि भूमध्य रेखा यहाँ से होकर गुजर रही है, मतलब हम कह सकते हैं हमारे माइंड में ये बात सेट है कि भूमध्य रेखा यहाँ से गुजर रही है, और हमें ये बात मालूम है कि वेनेजुएला इसके ऊपर है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि एंजल जलप्रपात चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ध्यान से सुनिए, एंजल जलप्रपात चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि भूमध्य रेखा की किस दिशा में है। ध्यान से सुनिए, तो जैसे ही हमारे माइंड में ये बात आ जाती है, तो जैसे ही हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है दोस्तों कि भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरी थी, तो हम कहीं ना कहीं पर दिमाग लगा के, माइंड लगा के बात कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के उत्तर में है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि एंजल जलप्रपात भूमध्य रेखा की किस दिशा में है। ऑप्शन होंगे आपके सामने, उत्तर में, बी दक्षिण में, डी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए ये हमें तथ्य लगभग क्लियर होना चाहिए। तो आपने देखा कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जरा उन पर भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद एग्जाम में कभी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो दोस्तों ध्यान से सुने, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है।
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो आप याद रखेंगे टुगेला जलप्रपात। टुगेला जलप्रपात जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, याद रखें। प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात या एंजल जलप्रपात के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो टुगेला जलप्रपात कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है, याद रखेंगे। कितना ऊंचा है? तो 949 मीटर उसकी ऊंचाई है। प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरा इसे भी याद रखेंगे। और भारत का आप जानते ही होंगे जोग या गरसोप्पा, जिसे जो कर्नाटक में है और शरावती नदी पर है। कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर। उसके बाद जो भी आपकी इच्छाएं हैं कि किस प्रकार की और क्लास होनी चाहिए या किस तरीके से इसमें बदलाव होना चाहिए, उसे ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, उन दोस्तों में शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।